नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। तो जानने के लिए धार्मिक ज्ञान 02 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राम रावण के युद्ध में मेघनाथ ने बड़ा पराक्रम दिखाया। वह श्री राम और लक्ष्मण जी को मारना चाहता था। इस प्रयास में उसने लक्ष्मण जी पर प्राणघातक शक्ति का प्रयोग किया था, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। और वेद सूचने के ने कहा ने हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाने में साहस की थी। उसके बाद ये युद्ध के दौरान मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को मारने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु विफल रहा। इस युद्ध में लक्ष्मण जी के घातक वानरों में से मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसके सिर श्री राम के आगे रखा गया। सभी रीछ और वानर उसे देखने लगा। तब श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को प्राण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंची दिया। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेघनाथ की भुजा हो तो मेरी दुआएं को लेकर दूर करो। सुलोचना के इतना कहते ही भुजा हरकर करने लगी। तब एक सेविका ने खड़िया लाकर उस हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रार्थना के शब्द लिख दी। तब सुलोचना को विश्वास हो गए कि युद्ध में उसका पति मारा गया। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। सुलोचना ने रावण को मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना ने रावण से कहा, अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती। मैं मेरे पति के साथ सती होना चाहती। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतिज्ञा करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रु से लेकर आता हूँ। परंतु सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। सुलोचना उसके बाद मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु है। सुलोचना जब राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने राम से कहा, है राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पति का सिर मुझे लौटा दे ताकि मैं सती हो सकूँ। सुलोचना की दशा देखकर श्री राम द्रवती हो गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। सुलोचना ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्ट को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गए। तब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं। राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर ले आए, परंतु उनके मन में एक आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण जी का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव ने से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगी तब वह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के सतीवश की यह बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, ये स्वामी जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर चली गई।
तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का नए नए वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। तब तक अपना ध्यान रखना।